जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज का हमारा जो काम है वो हम करेक्शन से शुरू करेंगे। और हमारी जो करेक्शन है जी, सेंटेंस है। अब बेटा सब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे ना। करेक्शन का हमारा सेंटेंस है, दे वुमेन नो थिंग्स दैट यू men can never understand। जी रिस्पेक्टेड, आपने देख लिया ये सेंटेंस। अब हमने इसकी करेक्शन लगानी है। अरफान नईम साहब, काइंडली इसको करेक्शन लगाइए सर। जी सर, आई थिंक सो कि स्टार्ट होगा विमेन नो थिंग्स। देन ठीक हो गया, ओके। जी उंजला, Sir, उंजला। women know things that men will never understand. ओके ओके ओके, आई गॉट इट। जी जेब। जी मैमूना अफजल। Sir, I think they women know that you men will never understand. सो थैंक यू वेरी मच। फायजा। इकरा, इकरा प्लीज। इकरा। सर मैंने तो द वुमेन लिखा है। जी बेटे। द वुमेन नो जी किरण साहबा। नो जी थिंग्स किरण दैट साहबा। मैन। किरण साहबा। सर नहीं, रूल नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा लगेगा। ओके, कोमल परी। सर मैंने लिखा है वुमेन नाउ द थिंग्स मेन विल नेवर अंडरस्टैंड। आप देखो बेटे, दैट कंजंक्शन है, इस स्ट्रक्चर को देखें। यानी प्रोनाउन के बाद कहते हैं कि तुम मर्द जो नहीं समझ सकते, हम औरतें वो जानती हैं, हम औरतें वो जानती हैं जो तुम मर्द नहीं समझ सकते। तो क्या आएगा? वी वुमेन। बोलने वाला किसको कह रहा है? सुनने वाले को कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। बोलने वाला सुनने वाले को कह रहा है। बात की हेलो समझ आई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो करेक्ट सेंटेंस है वो विल नेवर लिखा हुआ है, इसको बाद में करेक्ट करना है। आई थिंक कैन नेवर बाद में आना था। नहीं नहीं मेरी बहन, वो विल नेवर है तो ये ले, विल नेवर प्रॉब्लम वहां पे है ही नहीं है। प्रॉब्लम है यहां सर पर। आप आप सुने तो सही ऑनरेबल आप मोहतरमा। ये देखिए, सर, वी वुमेन नाउ थिंग्स दैट यू मेन विल नेवर अंडरस्टैंड। यानी फर्स्ट पर्सन बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? सेकंड पर्सन के लिए। यहाँ पे बात करने वाला कौन है? फर्स्ट पर्सन है। हम औरतें वो जानती हैं जो तुम मर्द कभी नहीं समझ पाओगे। बात की समझ आई? नो सर। ये देखिए Sir, कौन सा पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है? second person, third person. बेटे यू सेकंड पर्सन है मेरी बहन। सेकंड 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 Yes, पर्सन। तो सेकंड पर्सन you से said बात कौन करता है? बात कौन करता है? first person. फर्स्ट पर्सन बात करता है। अब ये क्या हो गया? हम औरतें, बोलने वाली क्या कह रही हैं? कहनी कि हम औरतें तुम मर्द, हम औरतें Okay. तुम मर्द। इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर समझ में आया मैंने क्या Yes, समझाने की कोशिश की है? yes sir, हम औरतें हैं, तुम मर्द। हाँ जी। हम औरतें जानती हैं वो चीजें जो तुम मर्द कभी नहीं समझ पाओगे। जी अरफान साहब, मैंने क्या बताया, जरा काइंडली इसको एक्सप्लेन करिए। सर आपने इसमें इसमें जो कहा है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो बात कर रहा है सेकंड पर्सन के साथ, उसके बिल्कुल बारे आप में सही बात कर रहा समझें। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू टीच यू टू। हाँ जी। है। तो इसमें जब हमने पहले दे लगाया था उसमें तो वो भी थर्ड पर्सन आ रहा था और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहा था, जबकि बिल्कुल है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहा है इस वेरी गुड, यानी सेंटेंस में। फर्स्ट पर्सन ही सेकंड पर्सन से बात करता है। जी सर। जी तो इसमें दैट्स आया क्लियर कि जी। वी women know things that you men will never understand, कि हम औरतें वो कुछ
जानती हैं जो तुम मर्द नहीं जानते। वेरी गुड, ये सही समझ गए हैं जी। जी अब जी को एक बच्ची बोल रही थी कि मुझे नहीं समझ आई, अब वो जरा सामने है मेरा बच्चा, जरा शाबाश। वो बच्चा सामने है जो कह रहा था समझ नहीं है, आ गई समझ? सर अभी है, लेकिन ये फिर खाली अगर हम ये भी ना भी लगाएं तो ठीक है। नहीं मेरी बहनी, तो स्ट्रक्चर तो देखिए, हमने स्ट्रक्चर तो पैरेलल करना है ना, क्यों ना लगाएं? ठीक। वोमन, वोमेन, नो थिंग्स दैट यू मैन। आप देखें बात करने वाला तो मौजूद होना चाहिए ना, जो जिसको सुनाने वाला, सुनने वाला अगर मौजूद है तो बात करने वाला कहाँ पे गया? ठीक है सर। जी थैंक यू। नेक्स्ट सेंटेंस है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है जी आपका। देखिए कुछ बच्चे क्लेम कर रहे थे कि आज का जो है ना वो करेक्शन डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट हल्की सी ट्रिकी। और मजे की बात, आज मैंने बहुत हल्की हल्की सी डोज रखी है जी। It was John इट वॉज and जॉन एंड she who शी हु came here last night केम हियर and लास्ट नाइट एंड kept on knocking at the door. जी। किरण, इस सूरत देखो बेटे। सर मुझे तो ये ठीक लग रहा था। चले किरण ठीक है। आलिया, इजाज साहबा। सर मैं नहीं कर सकी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नो मोई साहब। जी फायजा। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, मोई साहब आवाज नहीं आ रही। हमाद साहब, हमाद साहब, रिस्पेक्टेड हाफिज मोहम्मद हमाद साहब। जी सर, मैंने नहीं किया सर ये आज। ओके ओके ओके। इरफान साहब। सर आई थिंक सो कि इसमें जो आया है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस जो है वो मिडल में आया है, जिस वजह से इट वाज की जगह पे, क्योंकि सब्जेक्ट केस को अगर हम स्टार्ट पे प्रज्यूम कर लें जॉन एंड शी, तो सर ये दो हैं तो ये प्लूरल में आ जाते हैं। तो आई थिंक सो कि इट वाज की जगह पे दे वर जॉन एंड शी हु केम हेयर लास्ट नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर। आई थिंक सो सर। ये सेंटेंस दुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम, जस्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है, जॉन एंड की फ्रेज कंफ्यूज कर रही है। मैंने बताया था कि इट इज, इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, और इट इज आई, इट इज यू, इट इज वी, इट इज दे। क्लियर? जस्ट मैंने एडिशन क्या की है कि मैंने साथ नाउन को ऐड कर दिया और सेंटेंस को कंफ्यूज कर दिया। हालांकि ये सेंटेंस मैंने इनकरेक्ट किया ही नहीं, ये सेंटेंस इटसेल्फ क्या ये करेक्ट है। सर आपने एक चीज बताई थी ना इसमें कि जब भी हम बी यूज करेंगे उसके साथ हम नॉन फ्रेज यूज करेंगे तो साथ हम दैट को प्रेफर करेंगे। सर इसमें वो रूल नहीं आता? किसको बेटे? नहीं नहीं वो चीज नहीं है यहाँ पे। देखो बेटे कोई मसला ही नहीं है। आप जरा दोबारा एग्रीमेंट मिस्टेक का लेक्चर पढ़िएगा, उसमें ये पॉइंट मैंने दिए हुए हैं सारे। ओके। ये एग्रीमेंट मिस्टेक से मैंने लिए लेक्चर पॉइंट जी। दैट्स वाज ओके जी। सर नासु तफैल साहब, सर आई इसमें गॉट इट रिस्पेक्टेड सर। तफैल साहब सर मैंने, एक सेकंड सर। जी जी नो प्रॉब्लम जी, हाँ प्लीज। सर इसमें हमने जॉन को कैसे हम बीच में से निकाल सकते हैं सर? एक सर नहीं निकाल नाउन दिया गया है, नाउन को कैसे? वही ना, नो तो इट वाज जॉन एंड शी, जॉन एंड शी तो फिर प्लूरल दो चीजें बन जाएंगी सर, हमारे इट सब्जेक्ट में वाज दो वी आ क्या जाएंगे। होता है? एक मिनट, इट वाज वी क्या होता है जी इरफान साहब? इट जी वाज सर, वी। वो भी कलेक्टिव नाउन हाँ आ तो जाता है बेटे सर। इससे फर्क नहीं ना पड़ता, इट इज या इट वाज के बाद नाउन आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, आना उसने हमेशा जो है वो सब्जेक्टिव केस में रूल ये है। आना उसने सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस है ना, ये इसमें सर प्रॉब्लम ही नहीं था। अब नाउन तो अपनी सब्जेक्टिव, सर उसके तो फर्क ही नहीं पड़ता नाउन कौन से केस में पड़ा हुआ है। ठीक है,
मसला तो प्रोनाउन का है। ठीक है, बात ठीक की है सर, समझ आई? ठीक है आप एग्रीमेंट सर। मिस्टेक का लेक्चर निकालिएगा सर, उसमें ये पॉइंट गिवन है, मैंने ये समझाया हुआ है जी। मैं उसके सब चेक बाद करूँ। इट वाज, बोलिएगा प्लीज, इट वाज विद With ग्रेट great difficulty डिफिकल्टी, बोलते जाइएगा, ठीक है that each of the brothers ईच ऑफ द able to ब्रदर्स get ब्रदर्स was able to was able to get their share of the property. their share of the property। जी शाकिर भट्टी साहब, would you like to answer me respected? शाकिर भट्टी साहब, जेब थीम, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जेब अब्बास जी बेटे, वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन ये दुरुस्त करेंगे आप? जी सर, सर इसमें मेरे ख्याल में ईच ऑफ के बाद जो ब्रदर्स है ना, वो ब्रदर आएगा, क्योंकि सर आपने बताया था ईच ऑफ के बाद जो है वो सिंगुलर नाउन फ्रेज आती है। मैंने जिंदगी में ये गलती नहीं की जो आप मुझसे करवा रही हैं, हल्फ ले ले मुझसे। मैंने सर हमेशा ईच ऑफ के बाद सुन, ब्रदर नहीं आएगा? बेटे सुनो मेरे बेटे, बात तो सुनो, सुन लो सारे बच्चे को और से। वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के ईच ऑफ बाद, के बाद, एवरी वन ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद। बेटे नाउन फ्रेज आपका हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर आएगी। बेटा सुने मेरी बात को, जी सर। मैंने क्या कहा? वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ के, ईदर ऑफ के बाद, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद। बेटे आपकी नाउन फ्रेज हमेशा प्लूरल आती है, मगर वर्ब क्या होगी? वो सिंगुलर की। प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स, प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है जी। सर मैं बताऊं? जी आप बता दीजिए कोमल सर परी। यस यस सर, टू गेट देयर है ना, तो इसमें हिज आएगा, हिज शेयर ऑफ द यहाँ पे क्या आना चाहिए? हिज। हिज आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पर? हिज आना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली आपका आंसर क्या है? वो हिज है। सर इस रूल को जरा दोबारा डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि ब्रदर्स जो है वो सिंगुलर हैं और जो हिज है वो सिंगुलर को शो कर रहा बेटे है, मेरी ब्रदर बात प्लूरल। सुनिए, इधर देखें मेरी बहन, आपका सब्जेक्ट ये है, आपका सब्जेक्ट ईच है। जी बात सर। की समझ आई है? अब ईच के लिए अब ये बताइए, साढ़े दस, साढ़े ईच दस। के लिए आपका जो वर्ब आएगा, ये देखिएगा, ये आ गया वर्ब। क्या आ गया? सिंगुलर। तो प्रोनाउन क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर। इज इट क्लियर? आप पढ़ो जरा जी सेंटेंस, सर। आप पढ़ो। It was with the great difficulty that each of the brothers was able to get his share of the property. इज इट क्लियर? जी सर। चलें। सर वो बस ईच ऑफ की जो फ्रेज थी ना, वो कंफ्यूज कर गई मुझे। मुझे लगा नहीं शायद उसके बाद सिंगुलर नाउन आते हैं, तो इस वजह से मैं। नहीं मेरी बहन, ईच ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, एवरी वन वन ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद, आपका जो नॉन फ्रेज है वो हमेशा प्लूरल आता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आता सिंगुलर। है जी। अब उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, बोलिए प्लीज। Although हम्म। Emily has आल्दो इमली studied English for almost हैज studied studied English for English for for almost a year
almost a year. comma, she has She has yet to learn the alphabets. to learn the alphabets. अच्छा, पहला रूल ज़हन में रख ले बेटे, आल्दो का कॉम्बिनेशन ना हमेशा कॉमा के साथ बनता है। क्या हो गया? आल्दो का Yes, sir. कॉम्बिनेशन हमेशा कॉमा के साथ बनेगा। comma, ठीक है, अब जरा इसको मैमूना अफजल साहबा इसकी करेक्शन लगाइए। सर इसको मैंने तो यूं किया, although Emily has studied English for almost a year, तो सर मैंने ये अंडरस्टैंड किया इसमें कि शायद although का कॉम्बिनेशन कॉमा के साथ तो बनता, तो इसके साथ yet आएगा, although yet she yet to learn the alphabets। जी, आल्दो क्या, फिर से बोलो मेरी बहन, फिर से बोलिएगा। सर मुझे यूं लगा कि शायद although के साथ ना yet आएगा, सेकंड सेंटेंस जो है सेकंड क्लास में she yet to learn the alphabets। मेरी As बहन, आल्दो आएगा। का कॉम्बिनेशन बेटे, वो जो येट का इस्तेमाल वो इनफॉर्मल है, वो इस्तेमाल होता है, इनकरेक्ट नहीं है, मगर इनफॉर्मल जरूर है। आल्दो का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनना है? आपका कॉमा के साथ बनना है। द यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग। जी जी, यास्मीन सर साहब, इसमें yet to नहीं जी आएगा। यास्मीन साहबा प्लीज, यास्मीन साहबा, यास्मीन साहबा प्लीज माइक खोलिए अपना, यास्मीन साहबा। जी यास्मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। यास्मीन, आप मेरी आवाज सुन रही है मेरी बहन? आप आवाज आपको सुनाई दे रही है? देखिए, आज जब तक मुझे आंसर नहीं देंगे मैं आपसे क्या बात करूंगा। जी प्लीज, शाकिर भट्टी साहब, उंजला अब्बासी साहबा। जी जी भट्टी साहब, जी भट्टी साहब प्लीज गो ऑन भट्टी साहब। सर मेरे ख्याल में ये एंड पर जेट आएगा। येट अगेन, नॉट सो सर। उंजला अब्बासी साहबा प्लीज, आपने सही असेस किया, लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉब्लम एक्चुअली इन दिस सेंटेंस। उंजला अब्बासी साहब, सर इसमें हमारे पास टू लर्निंग आएगा। जो सो थैंक यू वेरी मच। इरफान नईम साहब। सर इसमें सर जो चीज़ है वो एक तो हमारा जो एक नाउन यूज हुआ है जिसका सेंस भी सिंगुलर है और जो अपने सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए था वो सर अल्फाबेट है। वेरी गुड, शाबाश। तो द प्रॉब्लम इज सर इसमें अल्फाबेट। ये बेटे आप एग्रीमेंट का लेक्चर देखिएगा, 1.3 में ये पॉइंट डिस्कस मैंने किया हुआ है। अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है। बेटा समझ रहे मेरी बात को? अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मैं यहां से मैं आसानी से असेस कर सकता हूं कि क्या बच्चे टेस्ट देने से पहले मेरे लेक्चर को असेस करते हैं, ये मेरे लेक्चर को देखते हैं। द रिजल्ट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डू दैट। जी देखते हैं पर ये मिला ही नहीं। सर एक सेकंड बाद कोई बता के सर जाइएगा। एक सेकंड सर इसमें एक क्वेश्चन पहले भी है सर। बता दिया करें कोई मतलब जहाँ जी से आप। सर इसमें जेट की जो पोजीशन है सर वो ठीक है सर? नहीं नहीं, येट नहीं आएगा। द यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज नहीं रॉन्ग। आपको वो फॉर्मल नहीं सर, स्ट्रक्चर नहीं है। येट सर मैं येट कुछ यहाँ और पे पूछना एडवर्ब है, चाहता ठीक हूँ। है ये, यहाँ पे ठीक है ये येट या एज एन एडवर्ब आया है। चलें ठीक है सर। आपने कहा था ना कि जो हम मेन वर्ब लगाएंगे उसके बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं या हम ये नाउन लगाते हैं या हम कुछ और लगाते हैं तो हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं मेरी बहन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके साथ कौन से आईएनजी फॉर्म आएगी? बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ तो कोई आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाओगे बेटे। यहाँ पर जो येट आया है ना, ये बेसिकली एज एन एडवर्ब आया, कंजंक्शन नहीं आया। अगर ये कंजंक्शन होता, ये सेंटेंस के शुरू में होता। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, येट जब कॉमा के साथ इसकी कॉम्बिनेशन, बस जब ये सेंटेंस के शुरू में आता है ना, तब ये कंजंक्शन का फंक्शन करता है। यहाँ पर ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। देखिए, वो जब तक सर हम तो ये हैज के साथ तो फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना। बेटे, आपने हैज टू हैव टू का इस्तेमाल किया हुआ है, यस सर। तो ये कौन सा है? चले मैं येट को कंफ्यूज, मैंने आपको क्या किया है,
यहाँ पे देखिए, ये देख लें, वेरी सिंपल, शी हैज टू लर्न यस सर, अल्फाबेट, गॉट उसे इट अल्फाबेट याद करना पड़ती है। सर। वेरी ठीक है सिंपली। सर। आप कंफ्यूज किससे हुए? यट की प्लेसमेंट मैंने करके आपको कंफ्यूज कर दिया है। देखिए सर इसलिए मुझे पता था कि वहां पे आईएनजी फॉर्म लगाएं। गुड़िया, आप क्या सोची, वो जो मैं बता रहा हूँ मेरी बहन, वो जरा सुनो। मैं समझ गया आपके प्रॉब्लम को, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैंने कितने के लेक्चर हैं आपके, 4 वर्ब के लेक्चर हैं, एक वर्ब का लेक्चर है, एक वर्ब का लेक्चर और एक एग्रीमेंट का लेक्चर है। टेस्ट मैं उसी में से सेट कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं सर मेरी बात समझ आ को? आप सर। बेटे ये टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को चाहिए कि वो लेक्चर डेली पढ़े, वहीं से रूल आ रहे हैं सारे। अभी तो लेक्चर हमारे एक्सपैंड होने, ये पंक्चुएशन के बाद हमारा लेक्चर जो वो सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस पे जाना है, ठीक है, वहां पे तो और चीज खिलारा पड़ जाना है चीजों का। तो मेरे बच्चों, आप ये थोड़ा सा इंटरेस्ट लें इन चीजों पे, ठीक है जी। ओके सर। सर आवाज नहीं आ सर आपका माइक बंद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका माइक ऑफ है। जी बेटे, मैंने माइक ऑफ किया, मैं आपको सेंटेंस लिखने लगा। ओके ओके सर। जी बेटे, आप जरा देखिएगा इसको प्लीज। जी करेक्ट कीजिए किरण साहबा। यास्मीन साहब, आप बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट कर रही है, बोल नहीं रही हैं आप, काइंडली आप रिस्पॉन्स करें थोड़ा सा, ताकि मैं आपको जो है ना आपके इश्यूज को सुन सकूं। सर मैं बताऊं? जी मुझे यास्मीन साहबा से बात, जी यास्मीन साहबा, वुड यू लाइक टू? जी सर, मैं फोन से थोड़ा सा दूर थी, मैं अभी अभी फोन मेरे हाथ में आया अभी बस। जी सबसे पहले तो जी वेलकम टू दिस क्लास, आपको इस क्लास में वेलकम करता हूं। और हाँ जी, कोई भी थैंक आपका यू। इशू आपने बड़े कॉन्फिडेंटली मुझे जो वो एड्रेस करना है, आई विल आंसर यू। जी प्लीज इसको करेक्ट कीजिए। जी प्लीज इसको आंसर करिए आप। सॉरी सर, नो आइडिया। जी आलिया इजाज साहबा। Sir, जी आलिया इजाज इसमें साहबा। two technicians are on hand operating the equipment. जी क्या लगाया आपने बेटे करेक्शन? सर मैंने एस को हटाया है, इक्विपमेंट लगाया है। जी बिल्कुल, ये देखें कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको इनकरेक्ट कर रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है? इनकरेक्ट कर रहा है। एक्विपमेंट्स वर्ड ही नहीं होता, क्या होता है? एक्विपमेंट होता है। एक्विपमेंट्स वर्ड ही नहीं होता, एक्विपमेंट होता सर ये ऑपरेटिंग अपॉन आएगा इसके साथ?
जी समझ आई इसकी? इक्विपमेंट वर्ड होता सर है, ये इसके इक्विपमेंट्स वर्ड साथ नहीं होता। सर ऑपरेटिंग अपॉन आएगा, अपॉन का। देखें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके देयर। ऑपरेटिंग वर्क ऑपरेशन थोड़ा हो रहा है, ये देखिए ऑपरेट होता है बेसिकली रन करने के ओके सर, सेंस में आता है। ठीक है ऑपरेटिंग द सर। इक्विपमेंट ये बेसिकली आपका जेरेंट फ्रेज है। ये क्या है? जेरेंट फ्रेज। जब आप जेरेंट फ्रेज को एडिशनली सेंटेंस में देना चाहते हैं, सेंटेंस के एंड पे प्लेस करेंगे तो वो हमेशा कॉमा के साथ आता है। कोई भी फ्रेज हो, वो एडजेक्टिव फ्रेज हो, वो एडवर्ब फ्रेज हो, या एडिशनल जो आपने अटैचमेंट करनी है तो वो हमेशा कॉमा के साथ होती है। जी उसके बाद आ गया जी आपका ही सिट्स वॉचिंग, he sits watching TV by और। जी प्लीज मेमूना अफजल साहबा इसको करेक्ट कीजिए। सर ही सिट्स वॉच टीवी बाय और। जी प्लीज ठीक हो गया जी। हीरा बुखारी साहबा, हीरा बुखारी साहबा प्लीज। सर नो आइडिया सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, इट्स ओके, इट्स ओके। जी आज ही किरण, ज्वाइन किया। जी किरण, इज इट योर फर्स्ट डे हिना बुखारी साहबा? हीरा नो सर, मैंने पहले भी ज्वाइन किया था पर मेरा ऑपरेट था, ऑपरेट की वजह से मैंने स्किप कर दिया था। चलिए जी, मेरी क्लास में मैं तवज्जो इन मेरी उसकी बहन। वजह से मैंने ज्वाइन कर जी अल्लाह मैं ताला हूँ आपको सर। सेहत दे मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। जी आज ज्वाइन। जी जेब अब्बास थीम साहबा। सर इसमें सर मुझे ये ठीक लग रहा है शी जी सिट्स वॉचिंग। कोमल परी। सर मुझे लगता है कि ही इज सिटिंग आएगा। उंजला अब्बासी। सर इसमें फॉरेन और आएगा। जी आलिया एजाज साहबा। सर मुझे ये ठीक लग रहा है। जी ठीक है जी। इरफान नईम साहब। सर इसमें मुझे एक इशू लग रहा है। इशू ये है कि क्योंकि वाचिंग आया हुआ है, वाचिंग जेरेंड के तौर पर आया है इस सिट्स का ऑब्जेक्ट के तौर पर। जब भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का आना शर्त है जो नहीं रूल्स नहीं पड़ा है। नहीं नहीं, वो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ पे नहीं है। आपने कोशिश अच्छी की है, लेकिन सिंपली इसका क्या होता है, जेन में रखिएगा। सर आर से पहले बाय एन द आएगा सर। और की एक्सप्रेशन होती है। क्या है? बाय द और एक्सप्रेशन क्या होती है? बाय द और। ठीक हो गया जी। सर बाय और कोई सर एक्सप्रेशन इंग्लिश में बाय द और एक्सप्रेशन है जी। सर इसके आपने एक साथ दिन एंड बताया था सर। जी सर आपने एक दिन बताया था कि टाइम सीरीज के साथ हम फॉर लगाते हैं, मैंने तो वो रूल अप्लाई किया था। बेटे आप देखें मेरी बात सुने, मैंने आपको ये बताया बाय द और, ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा हूं। मैं तो बहुत कुछ बताऊंगा और मैंने बताया है, ठीक है। आप जो मैं आपको बता रहा हूं उसको माइंड में रखिएगा। अगर जो आप मुझे क्लेम कर रही हैं आप उसको ग्रुप में मेरे भेजें ताकि मैं आपको वहां पर उसकी कमेंट्री दे सकूं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ जी, ये बाय द सर और की और के एक्सप्रेशन साथ होती है। क्या है? बाय द और। बेटे जो हमने पढ़ लिया है वो काफी नहीं है, हमने नई चीजें पढ़नी, नई चीजें सीखनी है, जो कि वन बाय वन करके वो मैं आप तक कन्वे करता जाऊंगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपका जी, देर वॉज, देर वॉज अ वार्म ब्रीज एंड एंड he शी found all her luggages हर लगेजेस packed and ready to go। एंड रेडी टू। सर फाउंड ऑल के बाद हर आना।
क्या कह रही हैं आप? सर ये जो ऊपर है ना, एंड शी फाउंड ऑल हर हर लगेजेस है। जी इकरा, आप क्या कहती हैं? सर नहीं ये सर, लग मैं ही करेक्ट जाएगा। नहीं कर रही, और मैं सर एक अभी सेंटेंस लिखवा रही हूँ 7 अभी मिस कर दिए। सर मैं अभी सेंटेंस लगेजेस करेक्ट नहीं कर रही। लगेजेस जो है वो सिंगुलर यूज होगा, लगेज। जी बिल्कुल, लगेजेस वर्ड नहीं, क्योंकि कंप्यूटर भी आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर भी इसको इनकरेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पे इसे क्या करेगा वो? लगेज देगा, लगेजेस नहीं होता। अगर आप जैसे एग्रीमेंट इक्विपमेंट, मिस्टेक का जैसे 1.3 इक्विपमेंट देखें, होगा। आप सुने, आप एग्रीमेंट मिस्टेक का 1.3 का रूल देखें तो उसमें लगेज का वर्ड मैंने यूज किया है, वहां पे मैंने लगेज का वर्ड यूज किया हुआ है। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, सर कोई ये सवाल इसमें से आपका? एक मिस सर 7th ये वाला। इट वाज नहीं आएगा, देयर वाज की जगह इट वाज, मौसम के साथ। अ, बेटा ये ठीक है, ये ठीक है, ये इन्वर्जन है। अ वार्म ब्रीज वाज देयर, तो इनकरेक्ट कैसे? तो इन्वर्जन है वैसे भी, इन्वर्जन मीट क्यों आएगी मेरी बहन यहाँ पर? आप इसका जो करेक्ट करें इन्वर्जन का, अ वार्म ब्रीज वाज देयर एंड शी फाउंड ऑल द लगेज पैक्ड एंड रेडी टू गो। समझ रहे हैं? इट नहीं आएगा बेटे यहाँ पर। ओके सर। जी प्लीज। उसके बाद है either of these men। सर एक सेंटेंस आपने छोड़ दिया। गुड़िया वो हो जाएगा। व्हेन यू हैव कौन सा? व्हेन यू हैव एवरीथिंग टू लीव, प्लीज टेक देम टू योर। अच्छा, when you have, when you have एवरीथिंग यू नीड, कॉमा, everything you need, प्लीज टेक देम टू योर डेस्क। them टू योर डेस्क। जी, to your desk। ठीक हो गया। जी प्लीज, चलिए हम पहले को करेक्ट कर लें। जी हाँ जी, शाकर भट्टी साहब। हेलो सर, इसमें when you have everything you need, please take them to your desk। anything आएगा सर क्या? have you when you have anything you need। नहीं नहीं, जी जी, आलिया साहब प्लीज, आलिया साहब सर प्लीज। मुझे भी मौका। जी इसमें होगा when you have everything you needed, please take them to your desk। सर मैं बताऊं? जी, सर इट आएगा देम की जगह। देम की जगह पे क्या आना चाहिए? यहाँ पर इट आना चाहिए, क्योंकि इट आएगा, एवरीथिंग की बात हो रही है। आपका एवरीथिंग की प्रॉब्लम बात हो इज रही है। हियर। व्हेन यू हैव एवरीथिंग यू नीड, प्लीज टेक इट टू योर डेस्क। इज इट क्लियर? जी हाँ, उजला बासी साहब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए। सर ये करेक्ट है, ईदर ऑफ दीज मेन इज ब्लाइंड। इसमें आपने बताया था भट्टी कि जब भी ईदर। भट्टी साहब प्लीज, आप करेक्ट कीजिए। जी जी सर, ये either of these men is blind। ये ठीक है सर, इज आ गया either जी of ठीक हो these। गया। अरफान 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 नईम साहब, इरफान जी साहब। सर। सर ये, जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी प्लीज। सर इधर की जगह पे, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा, तो नीदर ऑफ दीज मैन इज ब्लाइंड सर। जी इनमें से कोई अब्दुल नहीं है माई सर। साहब। जी सर, ये सेंटेंस ठीक है सर। देखें बेटे, इधर होता है दो के लिए, क्या? अब देखिएगा,
इधर होता है फार टू, इधर की प्लूरल क्या होती है, एनी। उसके बाद नीदर होता है दो में से एक भी नहीं, इसकी प्लूरल होती है नन। ठीक है, अब जब भी इधर या नीदर आएगा ना, टू की न्यूमरल एडजेक्टिव जरूर आती है, टू की न्यूमरल एडजेक्टिव जरूर आएगी। अगर टू की न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आई तो फिर वहां पर ना नीदर लगेगा और ना वहां पर इधर लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने इधर लगाया हुआ है इसलिए यहां पर नन भी नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट तो मैंने दी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या आ जाएगा आपका, यानी एनी ऑफ दिस मैन इज ब्लाइंड। ठीक है, एनी ऑफ दिस टू, अगर टू आ जाता तो फिर यहां पर क्या आ जाना था, फिर यहां पर इधर दुरुस्त